अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो है पुर्तगाल में रहने वाले मेरे वो दोस्त जिनको 5 साल का अरसा हो चुका है और अब उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो पुर्तगाल के पासपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें चाहिए आपको अपने कंट्री से और कौन सी यहाँ से चाहिए, उस बारे में मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो व्लॉग में जाने से पहले तमाम दोस्तों से, तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दोस्तों, थोड़ी सी तफसील में आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि कोई छोटा सा कह लें नुक्ता या कुछ इस तरह का जहन में ना अटके कि जो चीज़ें हैं वो रियल में किस तरह आपने लेकर जानी है, बाई हैंड लेके जानी है या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो किस तरह करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका पासपोर्ट है ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, जैसा कि नॉर्मल आपको पता ही है ऐसी सारी चीज़ का। उसके बाद आपके पास जो नॉर्मल कार्ड चल रहा है, अगर वो कार्ड अपडेटेड नहीं है तब भी वो कार्ड चलेगा। उसके बाद आपके पास आपका पुराना जो कार्ड अगर ख़त्म हो चुके हैं, एक है या दो है, वो भी अपने साथ ही रखें, क्योंकि सम टाइम आयरन के कुछ कह लें कि दफ्तर ऐसे हैं कि जहाँ पर वो भी रिक्वायर कर लेते हैं, अगरचे वो रिक्वायरमेंट में से नहीं है लेकिन फिर भी वो रिक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा रनिंग में जो चल रहा होगा। उसके बाद 3 सैलरी स्लिप्स होंगी लास्ट वाली। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं जी आपके 36 टैक्सेस होने चाहिए, कुछ कहते हैं जी 60 टैक्स होने चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक ऐसी कुछ कह लें कि चक्कर है या ऐसा कोई लॉ है कि जिसमें आपने फुली जो है कह लेंगे जी 60 टैक्स पूरे करके पासपोर्ट अप्लाई करना है, या फिर कह लें कि 36 टैक्स पूरे करके आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई जो है ना वो है नहीं है। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल साइड पे रखकर अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। उसके बाद आगे चलते हैं जी। और क्या चाहिए होगा आपको, यहाँ से फ्रेश निफ नंबर निकलवा लें, आपका फ्रेश जो है जूनता निकलवा लें। आप फ्रेश जूनते पे वो सिगोरो वाला पास कह लें कि एड्रेस भी चेंज कर लें। अगर पॉसिबल है तो निफ कंट्रीब्यूटी में जाकर, फाइनेंस में जाकर उसमें भी अपना जो है वो अपना एड्रेस चेंज करवा लें, ताकि सारे जो हैं वो अपडेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों कि आप उस ऑफिसर के पास जाएं तो वो आपके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। वो आपसे कहे कि जी निफ नंबर, आप कहेंगे जी ये लो। वो आपसे कहेगी मुझे अपडेटेड जो है वो चाहिए, आप बोलो जी ये लो, ये ले लो। वो कहे जी ठीक है जी अब सिगोरो दें, सेगुरांसा का पेपर दें, आप कहें जी ये लें, ये भी अपडेटेड मेरे पास मौजूद है। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो आपको अपने कंट्री से चीज़ें चाहिए होंगी वो हैं 2 चीज़ें जस्ट। अब वो कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है जी फर्स्ट आपका बर्थ सर्टिफिकेट है कि आप जिस कंट्री से हैं वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक कह लें जो भी आपका बनता है। लाइक पाकिस्तान वाले हैं तो उनको पता है कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नादरा से बनता है। अब जो कह लें कि इंडिया वाले बरदर है या फिर श्रीलंका से या जो कुछ भी आपने अपने कंट्री से है, उनको पता है कि वो कहाँ से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन बट लाजमी तौर पर आपको ये कहूँगा कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपोस्टल होना चाहिए, उसके बैक पे अपोस्टल की स्टैंप लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आयरन वाले कह लें कि आजकल उसी पे फोकस किए हुए हैं कि क्या है जी डॉक्यूमेंट आ गया जी, ठीक है जी, ये पोस्टल पीछे है जी, पीछे है, ओके जी, बस कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ होगी, वो ये है कि वो आपने अपनी PCC बनवानी है। PCC जैसा कि पुर्तगाल में जो बंदा रह रहा है उसको पहले से ही पता है कि उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ से आप लोग उसको 30 लेटर भेजते हैं अपने किसी रिश्तेदार को या फिर कोई भी जो आपका बंदा वहाँ पर मौजूद है, वो आपके बिहाफ पर PCC अप्लाई करता है। PCC मीन के पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अब क्या होगा कि वो 2-3 दिन में अपने अपने इलाके से या जिस तरह भी आपने वो बनवा के उसको भी आपने मस्ट अपोस्टल करवाना है, उसको भी आपने बैक से स्टैंप करवाना है। पहले तो था कि फ़ॉरेन ऑफिस या इस तरह का वो करवा के फिर जनाब इनकी एम्बेसी से करवाते थे, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है कि अब उसकी बैग पे आपने वो पोस्टल वाली मोहर लगवानी है तो इन्होंने एक्सेप्ट करना है। अब आप इस तरह कह लें कि अब वो पोस्टल की मोहर इनको नज़र आनी है तो ये समझते हैं कि ये जी डॉक्यूमेंट जो है ना वो ओरिजिनल है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो पोस्टल आपको करवाना मस्ट होगा। हाँ, उसका ताल्लुक़ कह लें कि इंडिया से है या फिर पाकिस्तान से है या फिर जिस तरह भी अपने अपने कंट्री से वो लोग करवाएंगे। फिर क्या करना है जी, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होगी तो आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है किसी भी कंसर्वेटोरिया से, किसी भी IRN के दफ्तर से, किसी भी इनके पुर्तगाल में रजिस्ट्रो ऑफिस से आपने अपॉइंटमेंट उठा लेनी है। क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उनके साथ थोड़ा सा ये ट्रेजिडी हुई है कि वो कह लें कि गए हैं 1-2 जगह नहीं 3-4 जगह पे गए हैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर, लेकिन वही आगे से मसला, जी अपॉइंटमेंट है, जी अपॉइंटमेंट है, नहीं तो आप जाके जी ऑनलाइन अप्लाई करें, जी नहीं तो हमें डॉक्यूमेंट दें, ये करें वो करें, ये काम है जी वो ज़्यादा है। अब उन्होंने लॉयर से भी बात की, लॉयर से वो ऑनलाइन भी करवा सकते थे, कुछ उसकी कह लें कि लॉयर की फ़ीस होगी इसमें 200-250 या तो भी होगा, लेकिन बाई हैंड वो करना चाह रहे थे। तो इस वसीले से उनके ज़रिए मुझे भी पता चला कि यार कम अज़ कम अपॉइंटमेंट ले के आप लोग उधर जाएं, बिना अपॉइंटमेंट के आप ना जाएं, ताकि वो आपको कोई एतराज़ ही ना करें। डॉक्यूमेंट सारे आपके पास मौजूद हों और अपॉइंटमेंट भी मौजूद हो तो किसी भी कंसर्वेटोरिया में चले जाएं। हाँ, वो अलगारवे में हो, पोर्तो में हो या फिर आगे विला ब्रागा, विला रियाल या ब्रागा, या जिस तरफ भी आपका अपना ज़हन है या आपको दोस्त मोटिवेट करते हैं या कोई भी आपको मशवरा देता है कि जी फ़लानी जगह पर आप जाकर जमा करवा सकते हैं, तो आप जाकर उस इलाके में जमा करवा सकते हैं किसी भी कंसर्वेटोरिया में। ये कोई नहीं है कि जी हमने काम किया है बेजा में तो हमने बेजा में ही जमा करवाना है, या हमने फ़ारो में काम किया है तो हमने फ़ारो में ही उसको जमा करवाना है। ये इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आप किसी भी कंसर्वेटोरिया में जाके आप बाई हैंड वो पेपर जमा करवा सकते हैं। तो विद इन फ्यू डेज़, अब कह लें कि 15 दिन भी हो सकते हैं, महीना भी हो सकता है, उसमें आपको वो प्रोसेस नंबर दे देंगे, तो इस तरह करके आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।